राम राम। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। इस वक्त ओल्ड पापा और न्यू पापा चल रहा है। उसके पीछे की वजह बताएंगे और उसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि सलमान खान सच में किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। क्या अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे और छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ओल्ड पापा और न्यू पापा क्यों चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसके पीछे की जो वजह है वो ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं, उसके बाद से तो जो नैरेटिव चल रहा है, सबसे पहले तो ये चलने लगा कि कैसे चाइना के अंदर उनका स्वागत हुआ है। इस तस्वीर को शेयर करके कहा जाने लगा कि कैसे चाइना के अंदर मोदी को वेलकम किया गया है। अनभक्तों की टोली चला रही है कि जलवा मोदी जी का जलवा। राइट विंग्स के खेमे में चल रहा है कि आई हैव सीन एवरीथिंग, मतलब अब सब कुछ देख डाला है और कुछ देखना बाकी नहीं है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनको अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि जब ये तस्वीरें वायरल की जा रही थी तब पता लगा कि ये सारी तस्वीरें एडिटेड हैं। जी हाँ, ऐसा कोई स्वागत नहीं हुआ है। गजब बेइज्जती है। दूसरी तरफ जब ये पता चला कि ये तस्वीरें एडिटेड हैं तो ये चलने लगा कि चलो अब हम भी एडिट कर देते हैं। तो अब लेफ्ट की तरफ से ये चलाया जाने लगा कि वोट चोर गद्दी छोड़ असल में लिखा गया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और तो और ये भी कहा जाने लगा कि असल लिखा हुआ था शो योर डिग्री, यानी अपनी डिग्री दिखाओ। बात तो तब हद से बाहर निकल गई जब ये सारा कुछ सोशल मीडिया से चाइना तक पहुंच गया। जी हाँ, चाइना के पत्रकार का कहना है कि देखो कैसे फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? अब जब से ये तस्वीरें निकल के आई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज अलग शेयर की जा रही है कि बॉडी लैंग्वेज देखें। लेकिन सुधीर चौधरी का बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस अलग है। सुधीर चौधरी का तो अलग ही मानना है। सुधीर चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जब फ्लाइट से उतर रहे थे तो बिना सहारे के उतरे, लेकिन वहीं चाइना के प्रेसिडेंट जब उतर रहे थे तो वो सहारा लेके उतर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो बिना सहारे के उतर रहा था वो मजबूत है, जो सहारे के साथ उतर रहा था वो कमजोर। यानी चाइना की अवस्था खराब बता रहे हैं सुधीर चौधरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन लेफ्ट में ये चल रहा है कि बॉडी लैंग्वेज देखो। जब मुलाकात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी तो वो कैसे खड़े होकर के मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस से हट करके जो कुछ चल रहा है वो ये है कि कैसे राइट विंग्स के खेमे में ये चल रहा है कि इंडिया चाइना की मीटिंग हुई है और हिस्टोरिक मीटिंग हुई है। दूसरी तरफ ये चल रहा है कि देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहाँ खड़ा करा गया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहाँ खड़ा किया गया है। यानी 6-6 फुट की दूरी पर अपने आप से खड़ा किया गया है। यानी ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन मीडिया में अलग चल रहा है। मीडिया में चल रहा है कि देखिए रेड कारपेट में ऐसे चल रहे हैं पीएम मोदी जैसे मानो फियरलेस किंग। तो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं विपक्ष के लोग, शुरू कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाना, गलवान का याद दिलाना कि क्योंकि चीन से मुलाकात कर रहे हैं तो गलवान वैली में जो हुआ था उसको याद दिला रहे हैं। बात तो सही है। और तो और पाकिस्तान के साथ स्टेज को शेयर करने की वजह से सोशल मीडिया पर लोग पहलगाम भी याद दिला रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री सब कुछ भूल गए हैं क्या? सिर्फ 3 से 4 महीने तो हुए हैं और इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे बदलता नजर आ रहा है। This is business. लेकिन अनभक्तों में अलग चल रहा है। अनभक्तों में चल रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक स्पेशल बैंक्वेट प्लान किया था, लेकिन क्योंकि स्केड्यूल थोड़ा ऐसे वैसे हो गया जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। दूसरी तरफ चल रहा है कि देखिए फोटो लेने के बाद कैसे जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं और रशिया के जो पुतिन हैं वो अपनी बाईं तरफ जाने लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो दाईं तरफ खड़े थे। और एक तरफ चलने लगता है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुलाकात कर रहे हैं पुतिन से, लेकिन वहीं पुतिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात नहीं कर रहे। यानी ये सब कुछ चल रहा है एक तरफ। गजब बेइज्जती है। दूसरी तरफ चल रहा है इस बात की आलोचना कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात करी, हाथ मिलाया टर्की के प्रेसिडेंट से। ये कैसे हो गया? यानी ये सब कुछ इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? This is business. मैं तो ढूंढ रहा हूं उस मीडिया को जिसने आमिर खान को सिर्फ इस वजह से उनके खिलाफ शोज किए, ट्रोल किए, आलोचना करी
क्योंकि आमिर खान अपनी एक फिल्म की प्रमोशन के लिए टर्की गए थे और वहाँ के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे थे। तो ये गोदी मीडिया वाले लगातार आमिर खान को टारगेट कर रहे थे। और क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट किया था टर्की ने। तू समझा? हाँ। और तो और दिलजीत दोसांझ तो आपको याद होंगे, कैसे उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ एक मूवी करी थी जिस पर उनके पासपोर्ट तक को कैंसिल करने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री खुद ही जी हाँ मुलाकात कर रहे हैं, टर्की के प्रेसिडेंट से हाथ मिला रहे हैं। तो वो मीडिया कहाँ है जो ऐसे मुद्दे पर बॉलीवुड के और सिंगरों को टारगेट करना शुरू कर देती थी? लेकिन इस मुद्दे पर उनके मुंह से चू तक नहीं निकल रहा। उल्टा क्या निकल रहा कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बिना सहारे के उतरे तो ये मामला है, फना प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट सहारे के साथ उतर रहे हैं तो वो कमज़ोर है। एक तरफ चल रहा है कि खूब जश्न के साथ स्वागत हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, और अगर देखा जाए तो पीएम ऑफ पाकिस्तान का भी इसी तरीके से स्वागत हुआ। यानी ये कुछ जो भी नैरेटिव चलाया जा रहा है इसमें साफ नज़र आ रहा है कि कैसे इस पूरे मामले को पीछे छोड़ा जा रहा है। चाहे वो गलवान में हुआ हो, चाहे वो पहलगाम में हुआ हो, अब मीडिया एक अलग रुख लेता दिखाई दे रहा है। इस पर अलग तरीके की रिपोर्टिंग चल रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन ध्रुव राठी समेत और कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मीडिया का दोगलापन याद दिला रहे हैं उनको। क्योंकि जब पहलगाम में हमला हुआ तो जो भी मिसाइल्स आए भारत की ओर, उसमें कहा जा रहा था कि ये चाइनीज़ मिसाइल हैं। पाकिस्तान और चाइना का करीबी ताल्लुकात है। पाकिस्तान नहीं, चाइनीज़ पाकिस्तानी आर्मी कहा जा रहा था। यानी उस वक्त चाइना का भरपूर जो है वो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन हो जाए, भारत के खिलाफ जो उसने किया हो जाए, ये तमाम चल रहा था। लेकिन अभी सबकी बोलती इस पूरे मामले में बंद। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और तो और ये भी खबर आ रही है कि कैसे टिकटॉक की वेबसाइट तो ऑन हो गई, लेकिन उसके बाद ये खबर आ रही है कि कैसे टिकटॉक ने गुड़गांव के अंदर जॉब्स देनी शुरू कर दी हैं। और तो और सरकार ने यू टर्न तक ले लिया है टर्किश एविएशन सेक्टर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी खबरें आ रही हैं जहां भारत के चाइना के साथ ताल्लुकात और टर्की के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मीडिया के मुंह से निकल जाए कोई बात और फिर अगर कोई कुछ कह देता है तो कहते हैं हम तो गोदी मीडिया नहीं है। अब यही देख लीजिए, लोगों को पता है 600 लाइक है, 6000 कमेंट है। अमीश देवगन ने ये फोटो शेयर किया। अब इस फोटो में कुछ खास तो था नहीं, लेकिन 600 से ज़्यादा लाइक्स थे। लेकिन अगर आप कमेंट्स पढ़ लेंगे तो ये सारे कमेंट्स तो आप खुद ही पढ़िए, थोड़ी मर्यादा रखिए। लेकिन अनभक्त करने में क्या बिजी हैं। अब देखिए ये वीडियो निकल के आई कि कैसे फॉरेन में, जी हाँ, एक अफ्रीकन को पकड़ करके, एक अफ्रीकन स्टूडेंट को पकड़ करके ये आदमी, ये लड़का किस तरीके से उससे क्या नारा लगवाने की कोशिश कर रहा है, खुद सुनिए। राम राम, Who are you? राम राम, Who are you? अरे Who are you तो छोड़, तू राम राम बोल पहले। What are you doing? पहले राम राम बोल। Who are you? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो वो शेर है। यहाँ तक कि ये खबर भी आपको याद होगी जो तेलंगाना से आई थी कि कैसे रवि नाम का एक लड़का अपने आप को रफ़ी बता करके 3 मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेता है। जब उनमें से एक को पता चलता है तब जाकर के मामले का खुलासा होता है कि ये तो रफ़ी नहीं, रवि कुमार है। लेकिन इस खबर के बाहर आने के बाद भी ये चल रहा है कि शेर को देखो, शेर ने नाम बदल करके रवि कुमार से रफ़ी बन करके मुसलमान लड़कियों से शादी कर ली। शेर भला कब ऐसा करता है भाई? शेर तो शेर रहता है, जो है वो दिखाता है। यहाँ इस फ्रॉडिया को भी कैसे प्रमोट किया जा रहा है, उसकी तारीफें चल रही हैं भक्तों में। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? लेकिन नाक के नीचे ऐसे लोग महंगी गाड़ियां ले लेते हैं, नाम बना लेते हैं, प्रॉपर्टियां ले लेते हैं, पैसे छापते हैं, लेकिन नाक के नीचे होता है अनभक्तों की, लेकिन अनभक्तों के मुंह से चूना ही निकलता है। जी हाँ, ये वही अभिनव अरोड़ा है। और कैसे इसने गाड़ी में, ये गाड़ी पोर्शे बताई जा रही है भैया, और ज्ञान दिया जा रहा है पोर्शे में बैठ करके, और दूसरों से कहा जाता है कि अपने आप को भक्ति में लगाओ, मोह माया से दूर हो जाओ। लेकिन अनभक्त तो अनभक्त है, अभी भी इसी के पीछे पड़े हुए हैं, और क्यों पड़े हुए हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। राधे राधे, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मौसम बारिश वाला तो हो ही रखे, लेकिन राधा रानी की कृपा की बारिश होगी 31 अगस्त, परसों राधा अष्टमी वाले दिन सुबह 10 बजे। जी हाँ, यहीं पर मिलिएगा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। राधे राधे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
अब तो नीतीश राजपूत को भी कैटेगरी में डाल दिया है गोदी एंकरों की। जी हाँ, एक हो गए है गोदी मीडिया, दूसरे हो गए गोदी एंकर, तीसरे हो गए गोदी यूट्यूबर्स। गोदी यूट्यूबर की कैटेगरी में डाल दिया है कि आप देख के देखिए, वोट चोरी हो जाए, एसआईआर हो जाए, इथेनॉल मामला हो जाए, इस पर तो बोलने को तैयार नहीं है ये यूट्यूबर्स। ये क्या बात करता है यार। अब यहाँ देख लीजिए, पिछले कई दिनों से हम चित्रा त्रिपाठी को देख रहे हैं कि अनिरुद्ध आचार्य के उस कमेंट पर लगातार शोर कर रही हैं। बवाली अलग काट के रखा हुआ है कि कैसे उन्होंने महिलाओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर दी, लेकिन पवन सिंह ने किस तरीके से, एक भोजपुरी एक्टर हैं, सिंगर हैं पवन सिंह, उन्होंने एक हरियाणवी सिंगर की कमर पर जिस तरीके के हाथ लगा करके और जो भी उन्होंने किया, पता नहीं क्या चल रहा था, उन्होंने जो भी किया, उस वक्त तो जो सिंगर थी हरियाणवी, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी करके बताया कि मुझे लगा कि कोई टैग होगा जो वो हटा रहे होंगे, लेकिन वो कुछ और ही करते नजर आए। और तो और उन्होंने, यानी हरियाणवी सिंगर ने, भोजपुरी छोड़ भी दी है। कहा कि अब मैं भोजपुरियों में काम नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके की अश्लीलता होती है। अब पवन सिंह की और भी वीडियोस निकल के आ रही हैं उसी स्टेज पर जो कुछ हुआ, कि कैसे एक बच्चे को ज़बरदस्ती वो एक महिला के साथ गले मिलने पर फोर्स कर रहे हैं। अब जब से ये सब कुछ चला है, उसके बाद तो जब ये सारा कंट्रोवर्सी सामने आया तो पवन सिंह समझ गए कि तू समझा? तो मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। भैया अब तो लेने के देने हैं। उसके बाद से उन्होंने भक्ति शुरू कर दी अपने ट्विटर पर। ले भैया, तिलक लगा करके, हाथ जोड़ करके जो है वो खड़े हो गए हैं और अलग सी वो न कहावतें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, राधा राधे करने लग गए हैं। अब देखिए ना, सलमान खान से बचना मुश्किल है। ये बात जो भी समझता है ना, वो छेड़ेगा नहीं। नाम कमा लिया तो क्या हुआ, लेकिन फिर उतारना भी जानता है वो आदमी। अब हुआ ये है कि बिग बॉस का नया एपिसोड आने शुरू हो गए हैं और उसके अंदर जो वीकेंड का वार में आते हैं सलमान खान, उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर जिसके ऊपर न जाने सलमान खान के ऊपर उसने कितनी वीडियो बनाई है, नाम है उस इन्फ्लुएंसर का प्रनीत मोरे। जी हाँ, अब चाहे वो गाड़ी वाला इंसिडेंट हो जाए, करियर को बर्बाद करने वाला कोई आरोप हो जाए, यानी तमाम तरीके के सलमान खान वाले जो कमेंट्स होते हैं, जो उनके ऊपर केसेस हैं और न जाने क्या क्या, इस कॉमेडियन ने जो भी नाम बनाया सलमान खान की तो बहुत सारी रोस्टिंग करी इसने। इससे पहले आपको याद होगा एलविश यादव थे, रोने धोने लग गए थे भाई साहब वो। इस बार ये रोने धोने लग गए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से सलमान खान ने इनको लताड़ा है और बताया है कि कैसे तुमने मुझ पर पर्सनल अटैक्स किए हैं, ये बातें करते हुए सलमान खान ने जिस तरीके से खदेड़ा, भाई साहब तो टीवी पर ही रोने लग गए। यानी ये साफ है कि सलमान खान को सब पता है कि कौन उनकी आलोचना कर रहा है, कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, और फिर सही सिरे से धर दबोचा जाता है कि बेटा बोल रहे थे ना यूट्यूब पर, अब आओ यहाँ बोल के दिखाओ, और वहाँ तो भैया सब रोने धोने लग जाते हैं। अब देखिए ना, ये वीडियो निकल के आई है उत्तर प्रदेश से, आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जब वीडियो निकल के आई थी तो इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे दो बाइक सवार जो हैं, वो एक महिला रास्ते से जा रही होती, फ़ोन पे बात कर रही होती है और फ़ोन छीन के उड़ जाते हैं भाई। अब ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज पे वायरल हो जाती है। अब वायरल होने के बाद होता ये है कि सोशल मीडिया पर लोग अमित शाह के पुराने बयान को शेयर करने लग जाते हैं। कहते हैं कि अमित शाह ने ही कहा था कि 16 साल की बच्ची गहने लाद कर रात 12 बजे भी स्कूटी से यूपी की सड़कों पर चल सकती है। अब जब लोग इस बात की आलोचना कर ही रहे थे कि अमित शाह ने तो ये कहा था, यूपी में ये क्या हो रहा, तो अनभक्तों में चलने लगा कि अमित शाह ने तो कहा था स्कूटी से, पैदल क्यों चल रही थी ये। तो जो कर लें, अनभक्त डिफेंड ही करेंगे। खैर, सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।